नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की सीरीज़ को पढ़ रहे थे। क्वेश्चन की सीरीज़ को ही मैं यहां से आगे लेकर जा रहा हूं। कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिली, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की सीरीज़ को। जो बाकी है 151 से 200 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो 151 नंबर की क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सरंची कमल कविताएं, कवि कहाँ बांसी फूका है। मतलब सरंची कमल का जो कविता है उसमें कवि कहाँ पर बांसुरी बजा रहे थे। पहला ऑप्शन है नदी के धारे, दूसरा है बौने बौने बौने, तीसरा है टुंगरी कुपरे और चौथा है गाछक छहाए। तो आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है टुंगरी कुपरे, मतलब सी नंबर इसका आंसर होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 152 नंबर 152 नंबर कविता बोल रहा है नारी बेटी, नारी बहन, नारी संगी, नारी माय, तनक नारी, मनक नारी, नारिक पटतर केव नाय, ई पाताटा कौन कविता लगे। ये जो लाइन लिखा हुआ है जो नारी को डेडिकेटेड किया हुआ है, ये किस कविता में लिखा गया है। पहला ऑप्शन है विदाई, दूसरा है भारतक मोड़ा, तीसरा है सरंची कमल और चौथा है नारी। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ये सरंची कमल का लाइन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर सरंची कमल। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 153 153 बोल रहा है सरंचिक जन्म ककर घारे भैल हलय। सरंची का जन्म किसके घर में हुआ था। तो ये आप सब जानते हैं, वो घटवाहा कुल की लड़की थी। उसका जो जन्म घटवाहा के परिवार में हुआ था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 बोल रहा सरंची बौने की मार बुला है। सरंची जब जंगल में खेल रही थी उस समय कांड धेनुक से किसको मार रही थी। पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा है गधा, तीसरा है खेरहा और चौथा है हरिन। तो दोस्तों आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि सरंची बौने खेरहा तितिर मार बुले। तो आंसर होगा इसका सी नंबर खेरहा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 155 नंबर ये बोल रहा है धान कौन महीना हवे। धान जो लगाते हैं सावन भादों में वो किस महीने में होता है। तो इसका आंसर होगा सही अगहन पूस। अगहन पूस महीने में धान होती है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 नंबर बोल रहा है धान काटल बादे कौन पर्व मनवल जा है। झारखंड में की संस्कृति में जब धान कट जाता है उसके बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो ऑप्शन है पहला आपका सरहुल, दूसरा है फगुआ, तीसरा है कर्मा और चौथा है सोहराय। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहराय पर्व मनाया जाता है धान कटने की खुशी में। धान कटता है उस समय, नया चावल आता है, उस समय सभी लोग मनाया जाता है सोहराय पर्व। अगला है क्वेश्चन नंबर 157 बोल रहा है कौन पर्व काड़ा बरत खूंटल जा है। कौन ऐसा झारखंड का त्योहार है जिसमें काड़ा खूटा और गोरू को खूटा जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही पावन त्योहार है। ये पशुओं का त्योहार है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सोहराय, दूसरा है सरहुल, तीसरा है कर्मा और चौथा है फगुआ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोहराय। सोहराय पर्व में गाय गरु को खूंटा जाता है। उसके बाद दोस्तों 158 नंबर क्वेश्चन 158 नंबर क्वेश्चन बोलता है आरना काड़ा केकर द्वारा खूंटाई गेल हलय। आरना काड़ा को सोहराय पर्व में जब पर्व मनाया जा रहा था उस समय खूंटा गया था। तो वही बोला जा रहा है किसके द्वार में, मतलब किसके घर के आगे खूंटा गया था। पहला ऑप्शन है उमादित्यक, दूसरा है जोगना मांझिक, तीसरा है धुमाक और चौथा है सरंचिक।
तो सरंची के द्वार में आरना काड़ा को खोटा गया था, जो सरंची का काड़ा था। अब यहाँ से आगे देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन को। 159 नंबर बोल रहा है सोहराय में की खेलल जा है। ये जो सोहराय पर्व है उसमें लोग गोरू को या काड़ा को खूंट कर, है ना, ढोल नगाड़ा लेकर बजाते बजाते क्या खेलते हैं, उसको जो खेला जाता है, जैसे काड़ा या गोरू खूंटने के बाद जो खेला जाता है उस खेल का क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हेले हेले, दूसरा हेले डुडू, तीसरा है कबड्डी और चौथा है फुटबॉल। तो इसका सही आंसर होगा हेले डुडू। उसको बोला जाता है हेले डुडू खेलना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 160 नंबर 160 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आरना काड़ा रागे की कर ले। जब हेले डुडू खेल रहा था, सब बजा रहा था, उसको उस काड़ा को उकसा रहा था, तो उस आरना काड़ा गुस्सा कर उसने क्या किया। पहला ऑप्शन है लॉक के मार ले, मतलब जो भी लोग था उसके सामने उसको मार दिया। दूसरा है जनी सबीन के मार ले, औरत लोग जो सामने थी उन लोगों को मारा। तीसरा बैस गलय, मतलब बैठ गया। और चौथा है खूंटा उखड़ाए दिलय, मतलब खूंटा को उखाड़ दिया। तो आंसर सही है डी नंबर, खूंटा उखाड़ के वो भाग गया। अगला जो क्वेश्चन है 161 नंबर 161 नंबर बोल रहा है हामे तोहर से नाय किछु मांगबो, एकर में बोरक बापे ककर चमचा कर है, ककर चमचा रहे। बोल रहा है एक कविता है एक मौनी फूल की, जो संतोष कुमार महतो की बहुत ही बेहतरीन कविता है, जो दहेज प्रथा के बारे में लिखा गया इसमें। तो इसमें बोल रहा हामे तौर से नाय कुछ मांगबो, एकर में बोरक बापे कक्कर चमचा रहे। बोर का लड़का का जो पिताजी है वो किसका चमचा रहता है। पहला ऑप्शन है मुखिया, मतलब मुखिया का चमचा होता है। दूसरा ऑफिसर है, ऑफिसर का चमचा होता है। तीसरा है डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर का चमचा होता है। और चौथा है मुख्यमंत्री। तो वो जो दूल्हे का पापा था वो मुख्यमंत्री का चमचा था। तो इसीलिए आंसर होगा इसका डी नंबर। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे 162 नंबर 162 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ईटा हकै कहाँक न्याय, ई कविता टा कौन किताबे लगे। ये कहाँ का न्याय है, यह जो कविता है ईटा हकै कहाँक न्याय, ये कौन किताब का है। एक मौनी फूल, आँखी गीत, दामोदर कोराय, खट्टा काठे पैदे खड़ी। ठीक है, तो ये जो कविता है ये है एक मौनी फूल का कविता है। और इस कविता में लड़की के पिताजी लड़की की शादी के लिए दूल्हा खोजता है, उसी का चर्चा इसमें किया गया है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 163 163 नंबर बोल रहा है ईटा हकै कहाँक न्याय, ई कविता टा कन्यायक बापे कई बछर से बर खोजा है। ये जो कविता है ईटा हकै कहाँक न्याय, इस कविता में जो लड़की के पिताजी है वो अपने लड़की के लिए दूल्हा कितने समय से खोज रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। पहला है 4 बछर, मतलब 4 साल से। दूसरा है 5 बछर, 5 साल से। तीसरा है 10, चौथा है 8। तो इसका सही आंसर आप बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 5 बछर से, 5 सालों से वो लड़का का तलाश कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर 164 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ईटा हकै कहाँक न्याय में कौन समस्या के राखल गेल है। ये जो कविता है ईटा हकै कहाँक न्याय, इसमें किस प्रकार की समस्या को समाज के बीच में रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है बेटाक बिहाक, मतलब लड़का की शादी में जो भी समस्या होता है उसको रखा गया है। दूसरा है बेटीक बिहाक, मतलब लड़की की शादी की समस्या को रखा गया है। तीसरा है मजदूर कर, मतलब मजदूरों का जो समस्या होता है उसको रखा गया है। चौथा है नारी कर, मतलब औरतों की जो समस्या होता है उसको रखा गया है। तो ये जो कविता है दोस्तों ईटा हकै कहाँक न्याय, इसमें लड़की की शादी का समस्या को रखा गया है, मतलब बेटी ब्याह की समस्या इसमें रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 165 नंबर, इसमें बोला बूढ़ा बोरे कैसन कन्या खोजा है। ये जब आप पढ़िएगा कविता को ईटा हकै कहाँक न्याय, ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है।
उसमें बताया गया है कि बूढ़ा बोरे कैसन कन्या खोजा है, मैंने बूढ़ा जो लड़का जो दूल्हा है, बूढ़ा बहुत ज़्यादा एज हो गया है, वो कैसा लड़की खोज रहा है। पहला ऑप्शन है गोरी कन्याएं, मतलब लड़की पूरा गोरी चाहिए। दूसरा ढांगी कन्याएं, ढांगी मतलब बहुत लंबी लड़की चाहिए। तीसरा है जुआन कन्याएं, मतलब जवान लड़की चाहिए। और चौथा है बूढ़ी कन्याएं, मतलब अपने ही अनुसार लड़की बहुत एज वाला खोज रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, जुआन कन्याएं, मतलब बूढ़ा बोरे जो है जुआन कन्याएं खोज रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 166 नंबर, गेड़ा बोरे कैसन कन्याएं खोजा है। गेड़ा मतलब होता है नाटा, ये जो नाटा लड़का है वो कैसी लड़की खोज रहा है। पहला ऑप्शन है गोरी, दूसरा है लमचर कन्याएं, तीसरा है जुआन कन्याएं और चौथा है गेड़ा कन्याएं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है लमचर कन्याएं, मतलब जो छोटा जो नाटा लड़का है वो भी अपने लिए लड़की लंबी खोज रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 167 167 नंबर की कविता, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा है, ईटा आके कहाँक न्याय ई कविताटा कोकर दुख बतवल गल है। ये जो कविता है ईटा आके कहाँक न्याय, इसमें किसके दुख को बताया गया है, किसके अंदर के दुख को बताया गया है। पहला ऑप्शन है अमीर लोग, मतलब अमीरों के दुख को बताया गया है। दूसरा है बोरेक बापेक, मतलब लड़की के पिता का दुख जो अंदर में कष्ट है वो बताया गया है। तीसरा है कन्याएक बापेक, मतलब लड़की के पिताजी का जो भी कष्ट है उसको बताया गया है। चौथा है भीख मांगे, मतलब भीख मांगने में जो कष्ट है उसको बताया गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, लड़की के पिताजी का कष्ट को बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 168 नंबर, इसमें बोला सांघा मने की हवय, मतलब सांघा मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है साथ साथ, मतलब साथ साथ रहना, ठीक है। दूसरा है गिदर बिहा, मतलब बच्चों का जो शादी देते हैं जिसको हिंदी में बाल विवाह कहा जाता है। तीसरा है बौर कन्याएं, मतलब दूल्हा दुल्हन। और चौथा है दो बार बिहा, तो आंसर होगा 2 बार बिहा। एक बार जिसकी शादी हो जाती है अगर वो दूसरा शादी करता है तो उसको कहा जाता है यहाँ पे सांघा, कोट्ठा समाज में उसको सांघा कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में वो है 169 नंबर, इसमें बोल रहा 500 मन कर मन है कितना है भाई। 500 मन का मतलब कितना होता है दोस्तों। तो 500 मन का मतलब होता, एक मन में 40 पहला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 500 मन है ना। तो 500 गुना 40 कर दीजिए आप, तो कितना होगा 5 चौक 20 और इसमें लगा दीजिए 1 2 3 0, मतलब 20,000 पहला, ठीक है। 500 एक मन में होता है 40 पहला, तो 500 मन में 500 गुना 40 20,000, तो 20,000 पहला है आंसर नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो आपके बीच में है बोला तेलगर के मुड़े तेल दिए मने की हवे। ये एक अल्लाह मुहावरा है कि तेलगर के मुड़े तेल दिए मने की हवे, मतलब जो तेलगर है मतलब जो धनी प्रवृत्ति का आदमी है उसी का खुशामद करना, इसका मतलब यही होता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया है अपनी तरक्की करे, मतलब अपनी तरक्की करने का के बारे में सोचना। दूसरा है पढ़े में ध्यान दिया, मतलब पढ़ाई में ध्यान देना। तीसरा है खाए पिए बाटे ध्यान दिया, मतलब खाने पीने की ओर ध्यान देना। और चौथा है धनी लोग बाटे सभी का ध्यान रहे, मतलब जो लोग धनी है उधर ही सभी लोग अपना अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, कि धनी लोगों के तरफ ही ज़्यादा रुझान सबका होता है। अगला जो क्वेश्चन है 171 नंबर, ये बोल रहा है एखनो पूर्वे गाले लाली ये कविता कौन पहर कर चित्रण है। ये कविता है एखनो पूर्वे गाले लाली, ये जो कविता है इसी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि एखनो पूर्वे गाले लाली ये कविताएं कौन पहर कर चित्रण करल गल है। पहला ऑप्शन है बिहान पहर, मतलब भोर का। दूसरा है दोपहर, मतलब दोपहर का। तीसरा है सांझ पहर, मतलब शाम शाम का बात बोला जा रहा है। और चौथा है रात पहर, मतलब रात्रि का बात कहा गया है। तो ये जो कविता है एखनो पूर्वे गाली लाली, इसमें बिहान पहर मतलब सुबह सुबह का
चर्चा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 172 नंबर, एखन दुशासन कुरु सभिन ककर जीत कर कामना करा है। मतलब अभी भी जो दुशासन लोग हैं, वो जो दुशासन लोग किसकी जीत की कामना करते हैं। पहला ऑप्शन है वाल्मीकि का जीत का कामना करते हैं। दूसरा है भीमैक, मतलब भीम के जीत की कामना करता है। तीसरा है शकुनिक, मतलब शकुनी के जीत की कामना करता है। और चौथा है अर्जुनक, मतलब अर्जुन की जीत की कामना करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शकुनिक, मतलब अभी भी उन लोग शकुनी के जीत की कामना करता है। अगला जो क्वेश्चन है 173 नंबर बोल रहा है, एखनु ताराक देशे खेचपेचिया सभेक बास। एखनु ताराक देशे खेचपेचिया सभिक बास, मतलब अभी भी ताराओं के देश में खेचपेचिया सबका बास है। एकर में खेचपेचिया में ककर भाव फरिश करा है। मतलब ये जो लाइन है, इसमें खेचपेचिया का मतलब क्या बताया गया है। पहला ऑप्शन है गुणवान मानुष, ठीक है। दूसरा है पढ़ल लिखल मानुष। तीसरा है दुष्ट अत्याचारी मानुष। और चौथा है शोभ। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, दुष्ट अत्याचारी मानुष। मतलब जो दुष्ट है, अत्याचारी है, उसी का समाज में बोलबाला है। अगला जो क्वेश्चन है 174 नंबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है, लोतन जुगुत भाभत कौन किताब कविता लगे। ये जो लोतन जुगुत भाभत है, ये किस किताब की कविता है। पहला ऑप्शन है खट्ठा काठें पैदे खड़ी। दूसरा है आँखी गीत। तीसरा है दामोदर कोराय। और चौथा है एक मौनी फूल। तो ये जो है लोतन जुगुत भाभत, ये जो कविता है वो खट्ठा काठें पैदे खड़ी है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा खट्ठा काठें पैदे खड़ी। अगला जो क्वेश्चन है 175 नंबर, यह है लौतन जुगुत भाभत कविताएं लौतन डहरे कौन ना चल है। मतलब ये जो कविता है लौतन जुगुत भाभत, जो खट्ठा काठें पैदे खड़ी की है, डॉक्टर अजीत कुमार झा की लिखा हुआ कविता है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन लोग नए डहर में नहीं चलना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है विद्वान, जो विद्वान है वो नहीं चलना चाहते हैं। दूसरा है साहित्यकार, जो साहित्यकार है वो नहीं चलना चाहते हैं। तीसरा है अज्ञानी लोग नहीं चलना चाहते हैं। और चौथा है मतलब सभी लोग ये जो दिया गया है सब लोग नहीं चलना चाहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अज्ञानी लोग नया डहर में नहीं चलना चाहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 176 नंबर बोल रहा है, रेघैले रेघे गाड़ी चले रेघे चले नडूर ऐसने। बोला रेघैले रेघे गाड़ी चले रेघे चले नडूर ऐसने। ये कविताएं नडूर के माने की है। ये जो लाइन लिखा है कि रेघैले रेघे गाड़ी चले रेघे चले नडूर ऐसने, ये जो पंक्ति है, ये इसमें नडूर का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है विद्वान। दूसरा होता है धनवान। तीसरा होता है बलवान। और चौथा होता है बौका, मतलब बेवकूफ़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, बौका इसका मतलब होता है। अगला जो क्वेश्चन है 177 नंबर, ये बोल रहा है, रेघा उखड़ाई कौन नहीं चलत, है ना। रेखा को उखड़ा कर, मतलब जो रास्ता बना हुआ उसको उखाड़ कर कौन नहीं चलता है। पहला ऑप्शन है सिंह। दूसरा है सपूत। तीसरा है समाज विज्ञानी। और चौथा है समाजक अज्ञानी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर, समाजक अज्ञानी लोग जो है ना, वही रेखा रेखा में चलते हैं, मतलब बना बनाया में रास्ता में चलते हैं। जो नया लोग है, जो नया सोच रखते हैं, जो नई उम्मीद रखते हैं, वे अपना रास्ता खुद चुनते हैं। पुराने बनाए गए रास्ते पे चलना वे स्वीकार नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर, रेघे की चला है। मतलब बना बनाया रास्ता में क्या चलता है। पहला ऑप्शन है गाड़ी। दूसरा है नडूर। तीसरा है कपूत। और चौथा है तीनों। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा तीनों,
यहाँ पर की होना चाहिए, ठीक है, रेघ की चला है। तो ये तीनों ही रास्ते में चलते हैं, जैसे गाड़ी बनाए हुआ रास्ते पर चलता है। नडूर, उस कविता को पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा, नडूर जो बेवकूफ़ लोग हैं वो दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। कपूत भी रास्ते पर वही रास्ते पर चलते हैं। तो इसका आंसर हुआ तीनों। अगला जो क्वेश्चन है 179 नंबर, ये बोल रहा है बावे दहिने माटिक हुइले कर मने की हवै। बावे दहिने माटिक हुइले कर मने की हवै। पहला ऑप्शन है हिया हुआ घटल घटना, मतलब इधर उधर जो छोटी मोटी घटना घटी है उसके बारे में। दूसरा है धरती घटल आंदोलन, मतलब इस धरती पर जो आंदोलन हुआ उसको कहा जा रहा है। तीसरा है पहरक हर बात, मतलब जो बीत गया पहर में उसका हर बात। और डी है सोग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सब। अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर बोल रहा है कि डहरक डवानी कर मने की हवै। कविता है डहरक डवानी, इसका मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया सोज डहर मतलब सीधा रास्ता। दूसरा है डहरक ऐठानी, मतलब डहर का ऐठना। तीसरा है डहरक कांदना, मतलब रास्ता जो रो रहा है वो। और चौथा है डहर मेटवैक, मतलब रास्ता मिटाना। तो डहरक डोवानी का मतलब होगा दोस्तों सी नंबर। और डहरक कांदना मतलब रास्ते का कंदन, जो रास्ता रो रहा है उसी के बारे में इस कविता में बोला गया है। अगला जो क्वेश्चन है 181 नंबर, इसमें बोला जा रहा लौतन जुगुत भाभत कविता कर रचना काल कवे लगले। मतलब लौतन जुगुत भाभत जो कविता लिखा गया है ये कब लिखा गया था? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1967, तीसरा है 1970 और चौथा है 1962। तो इसका जो रचना काल है वो है 1967, ठीक है। अगला जो है 182 नंबर बोल रहा है दोस्तों गधा के बाप कहे तो ई कविता टा कौन किताब लागे। मतलब गधा को बाप कहना पड़ेगा। ये जो कविता लिखा गया है ये किस किताब का है? पहला ऑप्शन है आपका आँखी गीत, दूसरा है दामोदर कोराय, तीसरा है एक मौनी फूल और चौथा है खट्टा काठे पैदे खड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक मौनी फूल। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो एक मौनी फूल। एक मौनी फूल का ये कविता है गधा के बाप कहे तो। अगला जो क्वेश्चन है 183 नंबर, इसमें बोला जा रहा है ई जुगे बाँचे खातिर भवासीन के की कहे हते। ये जो लाइन लिया गया है भाई, ये ई जुगे बाँचे खातिर भवासीन के की कहे हते। पहला ऑप्शन है माय, दूसरा है बहिन, तीसरा है भवासीन और चौथा है भोजी। तो इसमें बताया गया है कि भवासीन को अगर इस युग में बचे रहना है तो उसको बहिन कहना पड़ेगा। ये जब आप सारी कविताओं को पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है ई जुगे बाँचे खातिर कविताएं ककर गौड़े तेल दिए बात बतुआ है या कहा है कहले। तो ई जुगे बाँचे खातिर किसके पैर में तेल देने के लिए कहा गया है? पहला ऑप्शन है बाघे गौड़े, दूसरा है गाय गौड़े, तीसरा है कुकुरे गौड़े और चौथा है छगरी गौड़े। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने छगरी गौड़े तेल दिए की बात बोला है। छगरी गौड़े तेल दिए का मतलब अगर इस युग में आपको बच के रहना है तो जो कमज़ोर तबका है उसको भी आपको पूछना पड़ेगा, उसके भी बातों को मानना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है 185 नंबर, इसमें बोल रहा है गधा के बाप कहे तो कविताएं सच सुन के की बंद करे कहल गेल है। बोले कि अभी इस दुनिया में अगर आपको जिंदा रहना है तो अगर सच सुन भी लिए हैं
तो आपको क्या चीज़ बंद करके रखना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा है कान, तीसरा है मुंह और चौथा है घूमना फिरना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंह। मतलब सब कुछ सुनने के बाद भी आपको चुप रहना पड़ेगा, तभी इस समाज में आप जिंदा रह पाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है 186 नंबर, इसमें बोल रहा है गधा के बाप कहे हो तो कौन रकम में कविता लगे? गधा को बाप कहना पड़ेगा, ये किस प्रकार का कविता है? पहला है फिंगाठी, दूसरा है विचार प्रधान, तीसरा है वर्णनात्मक और चौथा है कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा क नंबर, ये फिंगाठी है। अगला जो क्वेश्चन है, गधा के बाप कहे है तो कविताएं कवि की शिक्षा दे है। गधा को बाप कहना पड़ेगा, इसमें कवि क्या शिक्षा दे रहा? पहला ऑप्शन है सच बात सुन के चुप रहे, तो मतलब सच बात सुनकर भी आपको चुप रहना होगा। दूसरा है चमचाक बातें हुंकार भरे है, तो जो चमचा लोग हैं उनकी बातों पर हुंकार भरना पड़ेगा। तीसरा है कमजोरे गौड़े गौड़ पूजे है, तो मतलब जो कमजोर तबका का भी लोग है उसको भी आपको पूजना पड़ेगा। चौथा है सब, तो इसका सही जो आंसर होगा वो है दोस्तों सब। अगला जो क्वेश्चन है 188 नंबर, इसमें बोला जा रहा है गधा के बाप कहे हो तो कविता का आधार है मरद भाई के की करे है, तो मतलब ये जो कविता लिखा है, जब आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा कि गधा को बाप कहे है तो ये जो कविता है इसके आधार पर है ना, मर्द लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है पढ़े लिखे है तो मतलब पढ़ाई लिखाई करना होगा। दूसरा लड़ाई करे है तो मतलब लड़ाई करना पड़ेगा। तीसरा ढेकी चाहते हैं तो मतलब ढेकी कूटना पड़ेगा। और चौथा है दारू पिए है तो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपके बीच में सी नंबर, मतलब ढेकी चाहते हैं तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 189, बोला जा रहा है गधा के बाप कहे है तो कविता का आधार है जनी के की करे है। मतलब ये जो कविता में बोला गया है गधा के बाप कहे है, तो इसमें औरतों को इसके आधार पर क्या करना होगा? पहला ऑप्शन है पढ़े लिखे है तो पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। दूसरा है खाली खाना बनवे है तो सिर्फ भोजन पकाना होगा। तीसरा है छगरी गरु करे है तो मतलब गरु छागर करे है तो। और चौथा है लाठी धरे है तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों लाठी धरे है तो। मतलब कभी कभी उन लोग को डंडा का भी सहारा लेना पड़ेगा, मतलब मर्दों की तरह रेस में आना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है 190 नंबर, इसमें बोला जा रहा है डहरक डवानी कविता रेडियो प्रसारण बछर की है। मतलब डहरक डवानी जो कविता है उसका रेडियो में प्रसारण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1981, तीसरा है 1940 और चौथा है 1985। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1981। 1981 में डहरक डवानी कविता का रेडियो में प्रसारण हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है 191 नंबर, ये बोल रहा है डहरक डवानी में डवानी कर मने की हुआ है। डहरक डवानी जो कविता का शीर्षक रखा गया है, इसमें डवानी का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है हास्यक, मतलब हंसने का। दूसरा है चुपचाप रहे, मतलब चुपचाप रहने का। तीसरा है कांदेक, मतलब रोने का। और चौथा है लड़ाई करे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कांदेक, मतलब रास्ता कैसे रो रहा है उसी को रोना को डवानी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में मेड़ कर मने की है। मेड़, ठीक है, मेड़ का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है मेढक, दूसरा होता है फूलगाछ, तीसरा है मुरुत और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो दोस्तों वो है मुरुत। सही आंसर जो इसका है वो है मुरुत। मुरुत मतलब मूर्ति, मेड़ का मतलब होता है मूर्ति। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में वो है 193 नंबर, बोला दादा के भरोसे कतारिक चास ईटा की लगे। दादा के भरोसे कतारिक चास ये क्या है? पहला ऑप्शन है आहना, दूसरा है लोकोकत, तीसरा है बूझदल, चौथा है लोक कथा।
तो ये जो है ना दोस्तों, ये है आपका आहना। आना मतलब मुहावरा जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 194 नंबर, मानुष ना मैड। एक कविता है आपका, मानुष ना मैड। ई सवालटा कॉकर से करल गया है। मतलब ये जो क्वेश्चन खड़ा किया है कवि ने कि मानुष ना मैड, कि आप मनुष्य हैं या सिर्फ मूर्ति हैं। ये क्वेश्चन जो आप कवि ने किया है वो किसको इंगित करके किया है? पहला ऑप्शन है पुरुष से, मतलब पुरुषों से ये क्वेश्चन किया गया है। दूसरा है जनी से, मतलब औरतों से। तीसरा है समाज से, पूरा समाज से। और चौथा है ककरों से ना, मतलब किसी से नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जनी से, मतलब औरतों से ये सवाल किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 195 नंबर पे पहुंच गए हैं। ये बोला सरंची कमल कविताएं, सरंची कौन गाचक नीचो सुतल हलय। सरंची कमल का जो कविता है उसको आप पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा कि सरंची जो जंगल जंगल में भटक रही थी अपने आरना काड़ा को खोजने के लिए, वो लड़की पूरा थक हार कर चूर हो गई। और जब आरना काड़ा नहीं मिला तो वो लड़की पूरा गर्मी से बेहाल हो गई, थक के चूर हो गई। तो किस पेड़ के नीचे जाकर वो सो गई? पहला ऑप्शन है आपका पीपर। दूसरा है कोचरा, कोचरा मतलब महुआ वाला पेड़। तीसरा है आम गाछ के नीचे। और चौथा है बौर गाछ के नीचे। तो वो लड़की जो सोई थी वो आम गाछ के नीचे सोई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके बीच में है 196 नंबर। 196 नंबर बोल रहा है सरंची के देख कमल केतु के कैसन लागले। जब वो सोई हुई थी उस समय, जब आदमखोर बाघ को खोजते खोजते कमल केतु जब जंगल में जाता है और अचानक उसकी नज़र ये सोई हुई लड़की पर पड़ता है, तब उसको कैसा लगा? पहला ऑप्शन है खुशी भले, मतलब वो बहुत खुश हुआ। दूसरा है कि दुख भले, मतलब बहुत दुख हुआ। तीसरा है डर लगले, मतलब उसको बहुत सारा डर लगने लगा। और किछु ना, मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो इसका जो सही आंसर होगा डर लगे, डर लगले, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर हो गया उसको देखकर, अचानक उसको देखकर बहुत डर गया ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके बीच में मुदई कर मने की हवय। मुदई, मुदई का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है मित्र। दूसरा है मानुष। तीसरा है मूसा। और चौथा है दुश्मन। तो इसका जो सही आंसर होगा ना मुदई का, वो होगा दुश्मन। मुदई का मतलब होता है दुश्मन। अगला जो क्वेश्चन है 198 नंबर, इसमें बोल रहा है झाड़ गुने झिंगा और धिया गुने पुता ई पाताटा क्या कहले। ये जो लाइन है झाड़ गुने झिंगा और धिया गुने पुता, ये जो लाइन किसने कहा है? पहला ऑप्शन है सरंजी। दूसरा है कमल केतु। तीसरा है उमादित्य। और चौथा है काल केतु। तो ये जो लाइन है ना, ये सरंजी कमल का लाइन है और इसको सरंची ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 199 नंबर, वो बोला जा रहा है डेग बढ़ैले मारबो कांड फाफर करबो करजी ई पाताटा कौन किताब है कविता लगे। डेग बढ़ैले मारबो कांड फाफर करबो करजी ई पाताटा कौन किताब है कविता लगे। मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है वो किस किताब की कविता से लिया गया है? मतलब उस कविता का नाम क्या है, शीर्षक क्या है? पहला ऑप्शन है मेला, क्या ये लाइन मेला से लिया गया है? दूसरा है सरंची कमल। तीसरा है राजवैद। और चौथा है हून। तो ये जो लाइन लिया गया है ये सरंची कमल का लाइन है ना। जब सरंची और कमल केतु के बीच में वाक्य युद्ध होता है उस समय सरंची के द्वारा बोला गया ये लाइन है कि डैग बढ़ेले मारबो काड़ फाफर करबो करजी। अगला जो क्वेश्चन है 200 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। ये बोल रहा है कि डैग बढ़वाले मारबो काड़ फाफर करबो करजी ये बात तक ककरा कहले। ये जो बात सरंची ने बोला वो किसको कहा? पहला ऑप्शन है काल केतु। दूसरा है हून। तीसरा है बाघ। चौथा है कमल केतु। तो ये जो लाइन सरंची ने कहा था और कमल केतु को ये लाइन कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमल केतु। तो दोस्तों ये थी हमारी क्वेश्चन की
150 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन। आप मेरी क्वेश्चन की सीरीज को देखिए शुरू से, है ना। पहला जो वीडियो मैंने बनाया है वो 1 से 50 है, दूसरा 50 से 100 है, तीसरा वीडियो 101 से लेकर 150 तक है, और चौथा जो ये वीडियो है वो 151 से 200 है। अब आपको फिर से प्रॉपर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए हताश ना हो और मेरे चैनल पे आप बने रहें, ठीक है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे आज यहीं पर दे दें इजाज़त, ठीक है। धन्यवाद।